आप सभी को जय मसीह की। मैं श्री कांति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, इस विषय पर हम बात करेंगे। दूसरों को क्षमा करना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि मसीह के समान बनाता। इसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम एक वचन को देखेंगे, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय और 32 वचन। एक दूसरे पर कृपालु और दयालु बनो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करें। मेरे प्रियो, जीवन में कई बार लोग हमें दुख देते हैं, अपमान करते हैं, धोखा देते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे समय में मन में दर्द, क्रोध और कड़वाहट भर जाती है। हमें लगता है कि यदि हम क्षमा कर देंगे तो हम कमज़ोर कहलाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि क्षमा कमज़ोर नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति का चिन्ह है। जब हम क्षमा करते हैं तब हम यीशु मसीह के समान बनते हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर भी अपने सताने वालों के लिए कहा। लूका 23:34 में लिखा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज ये शक्तिशाली प्रार्थना आपके हृदय को चंगाई देगी, कड़वाहट को दूर करेगी और आपको मसीह के समान क्षमा करने की सामर्थ्य देगी। तो मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके पवित्र नाम से आपके चरणों में आता हूँ परमेश्वर, और आप महान दयालु और क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने मेरे पापों को देखा है, मेरी गलतियों को जाना है, फिर भी आपने मुझे ठुकराया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने मुझे क्षमा किया और नया जीवन दिया है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बिना शर्त प्रेम किया। आज मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे हृदय में कुछ लोगों के प्रति दुख, कड़वाहट और दर्द है। किसी ने मुझे ठेस पहुँचाई है, किसी ने मुझे अपमानित किया, किसी ने मेरा विश्वास तोड़ा है। हे प्रभु, इन सब बातों ने मेरे हृदय को भारी कर दिया, लेकिन आज मैं आपके वचन को मानते हुए आपके सामने निर्णय लेता हूँ। मैं क्षमा करना चाहता हूँ। प्रभु, आप जानते हैं कि आपने बल से मैं ये नहीं कर सकता। मेरा मन कभी कभी बदला लेना चाहता है, मेरा हृदय पुराने घावों को याद करता है, लेकिन आज मैं अपनी भावनाओं से नहीं, आपकी इच्छा से चलना चाहता हूँ। हे पवित्र आत्मा, हे मेरे हृदय में काम कीजिए। मेरे भीतर की कड़वाहट, क्रोध, घृणा और दुख को निकाल दीजिए परमेश्वर। आज प्रभु, जितने भी भाई बहन परमेश्वर ये प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, जब प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, तो आप इनके साथ प्रभु जी आप प्रभु काम करें और इनके टूटे हुए मन को चंगा करें परमेश्वर। पिता, मैं इन लोगों के लिए आपके नाम से प्रभु जी, जिन्होंने मुझे प्रभु जी ने इनको दुख दिया है और इनका मन इनके जीवन में कमजोर हुआ है प्रभु, तो प्रभु आप मजबूत करें। प्रभु, आज इन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, इन्हें जब दोष देना कोई छोड़ता है प्रभु जी, कोई देता है, तो प्रभु ये दोष देना बंद करें परमेश्वर के खिलाफ में। प्रभु, जब ये बदला लेना प्रभु जी अधिकार इनके जीवन से प्रभु जी छोड़ता है परमेश्वर, तो इनका बदला लेना परमेश्वर प्रभु इनके जीवन से जाए परमेश्वर। प्रभु, ये न्याय आपको प्रभु जी सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि आप धर्मी न्यायी परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है रोमियो 12:19 में, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही उसका प्रतिफल दूंगा। मेरे परमेश्वर प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर प्रभु, इन भाई बहनों के जो ऐसा विरोध है प्रभु, तो उन्हें आप क्षमा करें परमेश्वर। उनके शब्दों को क्षमा करें परमेश्वर, उनके व्यवहारों को क्षमा करें मेरे परमेश्वर। उनके कारण, उनके दर्द को आपके हाथों में छोड़ता हूँ परमेश्वर। हे यीशु मसीह, प्यारे पिता, जैसे आपने मुझे क्षमा किया वैसे ही प्रभु उन भाई बहनों के प्रभु जो लोग विरोधी हैं प्रभु, उनको भी आप क्षमा करने में प्रभु आप मदद कीजिए। और प्रभु, हमारे हृदय और भाई बहनों के हृदय में भी परमेश्वर क्षमा करने वाला आत्मा दीजिए प्रभु। इन्हें नम्र बनाइए परमेश्वर, इनके हृदय दयालु बनाइए परमेश्वर। प्रभु, ये प्रेम से भर जाए परमेश्वर। ऐसा प्रभु आप दीजिए जीवन। प्रभु पिता, प्रभु जी, मैं हर कड़वाहट को त्यागता हूँ और हर पुराने घाव को आपके चरणों में रखता हूँ। मैं अतीत की जंजीरों से मुक्त होना चाहता हूँ।
प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। मत्ती 6 के 14 में इस प्रकार से लिखा है। तो प्रभु आज हम ये भाई बहन क्षमा करने वाले हो, प्रभु आप मदद करें। और प्रभु आपकी आज्ञा पालन करना चाहते हैं परमेश्वर, प्रभु चलने के लिए आप सहायता करें और इन्हें स्वतंत्र करें, इनका हल्का हृदय करें परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इनके हृदय को, कठोरता को प्रभु जी आप कोमल हृदय को बना दीजिए परमेश्वर। जहाँ दर्द है वहाँ शांति से भर दीजिए परमेश्वर, जहाँ घाव है वहाँ चंगाई दीजिए परमेश्वर। प्रभु मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अतीत में नहीं जीऊँगा, प्रभु मैं कड़वाहट में नहीं जीऊँगा, प्रभु मैं क्षमा और प्रेम में जीवन बिताऊँगा। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मसीह के समान बनने में सहायता कीजिए। प्रभु ऐसा हृदय दीजिए जो जल्दी क्षमा करे, मुझे ऐसा मन दीजिए जो बुराई को याद न रखे, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपके प्रेम को प्रकट करे परमेश्वर। और पिता मैं ऐसे लोगों के लिए आशीष मांगता हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया है, आप उन्हें भी शांति दीजिए, आप भी सत्य का ज्ञान दीजिए, आप उन्हें जीवन को भी बदल दीजिए परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज यीशु पिता आपकी सृष्टि के रूप में मैं देखूंगा प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, उनके लिए उन्हें आप प्रेम में छोड़ता हूं परमेश्वर। पवित्र आत्मा उन्हें हर दिन याद दिलाइए कि क्षमा एक बार नहीं बल्कि जीवन भर निर्णय है परमेश्वर की क्षमा आप दोबारा करते रहेंगे। और जब भी पुरानी यादें आए मुझे भी प्रभु जी क्षमा करने की शक्ति दीजिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु पिता, आपकी महिमा करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी जो बोझ है प्रभु जी जीवन में, वो मानसिकता बोझ को मुक्त छोड़ते परमेश्वर, भावनात्मक दर्द से मुक्त होता है परमेश्वर। और प्रभु जी मैं घोषणा करता हूँ कि प्रभु मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा हृदय स्वतंत्र है, मेरा मन स्वतंत्र है। और वचन आपका कहता है 2 कुरिन्थियों 3:17 में, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता। तो प्रभु आप आपकी आत्मा के स्वतंत्रता से मेरे जीवन में भर दीजिए। हर व्यक्ति प्रभु जी बनाए जो शांति फैलाए, प्रेम फैलाए, क्षमा का जीवन जिए पिता। जब आप वो इस विश्वास करता हूँ कि प्रभु कमजोरी नहीं आपकी शक्ति है, मसीह का स्वभाव है, मैं मसीह के समान बनना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने हमारे जीवन, इन भाई बहनों के जीवन में प्रेम के गवाए और इनके शब्द में प्रभु जी आपके आशीष है। प्रभु जी आपका व्यवहार अनुग्रह से भरा हो परमेश्वर। और प्रभु आपका धन्यवाद हो कि प्रभु इनके हृदय को हल्का किया, इनके घावों को छुआ परमेश्वर, इनके भीतर नई आत्मा को उत्पन्न किया परमेश्वर, इनके नया विश्वास को उत्पन्न किया, इनके नया जीवन को से भरा परमेश्वर। इनके संबंध बदले परमेश्वर, इनका मन बदला है परमेश्वर, का प्रेम में बढ़ोतरी प्रभु जी हुई है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज ये भाई बहन प्रभु अपने जीवन में बदलाव को महसूस किया। प्रभु ये भाई बहन परमेश्वर के परिवार में प्रभु अपने बदलाव को महसूस किया, इनके परिवार में शांति आई, इनकी बीमारियां चंगी हो गई परमेश्वर, इनके जीवन में प्रभु आपका स्वभाव आ गया है प्रभु जी। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने प्रभु सब कुछ पूरा किया। जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुना तो प्रभु, और जिस विश्वास से ग्रहण किया तो प्रभु उनके जीवन में आपका आशीष दया कृपा से परमेश्वर उन्होंने प्रभु अपने जीवन को महसूस किया। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने को छुआ है, चंगा किया है, बदला है और क्षमा करने वाला हृदय दिया। धन्यवाद के साथ फिर इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मानते हैं, आमीन।